दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आपने कभी सुना था? अभी कुछ दिन पहले उनकी मोहतरमा बोली थी कि वो जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुए थे। और अब क्या है, उनको अभी तक आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह के बगल में वो शहीद बताती थी। अब एक नया बतला रही हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, परसों इन्होंने एक स्क्रिप्ट दी अशोक गहलोत जी को कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आधुनिक युग के। अब एक नई चीज जोड़ी है। मालूम क्या चीज जोड़ी है? देखिए कितना दुख है उनको, और उनका दुख देखिए क्या है। दुख में झलक क्या रहा, अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये देखिए। 1947 में ब्रिटिश तानाशाही से आज़ादी मिली, ऐसे बतला रही जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इतिहासकार यही हो गई हो। ये बात ये जानती हो जो लोग जे देश के लिए मरे हैं, दिल्ली की जनता ये अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि दिल्ली की जनता सबसे ज़्यादा जानती है ब्रिटिश शासन, मुस्लिम शासन सबसे ज़्यादा भोगा उन्हीं ने है, दिल्ली के आम जनता, और आज भी भोग रही है। दुर्भाग्य है। आपको बताना है, केजरीवाल का शासन, दिल्ली का आवाम ये फरमाता है कि सबसे ज़्यादा बुरा, अंग्रेज़ों के ज़माने पे मुस्लिम काल से ज़्यादा बुरा शासन इस समय पानी पानी को तरसा दिया। आगे क्या कह रही है मैडम? हमें ये आज़ादी दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने लाठीचार्ज का सामना किया। हाँ किया। अपने खानदान का बिबड़ा दे, क्या उसमें कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था? ये भी बताना चाहिए। जेल गए और अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत अच्छी बात करें, किनके लिए? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। देखिए वहां से अब कहाँ जोड़ेंगी अपने आदमी को। देखिए उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन स्वतंत्रता भारत में एक ऐसा निर्वाचित मुख्यमंत्री को झूठे मामले में फंसाया जाएगा और महीनों तक जेल में रखा जाएगा। ये नहीं बोल रहे, उन्होंने सपने में नहीं सोचा था एक ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो पूरे दिल्ली में दारू बिकवा देगा, शराब नीति करा देगा, एक के साथ एक फ्री कर देगा, और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ले लेगा। और जेल में काहे में गया? रिश्वतखोरी में, शराब के उस पे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सीबीआई ने, ईडी ने, इनके दोस्तों ने, सुकेश चंद्रशेखर ने, तमाम लोगों ने कही। आप देखिए कि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जोड़ना है। आप खुद सोचिए कितनी गलत बात है इस तरह की बात करना, और इनका कि जेल में फंसाया जाएगा और महीनों तक जेल में रखा जाएगा। वो किस में गए थे? देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए। ये दुर्भाग्य नहीं कहना चाहिए। भगत सिंह की किस डोरी से फांसी हुई थी वो डोरी आज नहीं है, मगर महात्मा गांधी की बकरी वाली डोरी है जिससे बांधी जाती थी, उसकी डोरी मौजूद है संग्रहालय में। ऐसे ये एक नए संग्रहालय की हो गई, उनसे तुलना कर नहीं है। वो देश की आज़ादी के लिए गए थे, उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया गया। और ये काहे में गए? ये शराब की दलाली में गए। किस में गए? तमाम दिल्ली की जनता को परेशान किया। नादिर शाह भी एक बार शर्म खा जाता, लोग तुलना करने पे घबराते हैं। अभी आपको बता रहे, आप पार्टी वालों का कहना है, जब कोई नादिर शाह कहता था, बोले नहीं नादिर शाह की तौहीन ना करो, मतलब नादिर शाह से भी ज़्यादा बुरा मानते हैं इनको ये आप पार्टी के लोग, इसीलिए इनके साथी सब छोड़ गए। अब देखिए इसके आगे देखिए मैडम का। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शराब कंपनियां आबकारी नीति बनाने में शामिल थीं, जिसमें 12% का मुनाफा मिलता है। उसमें कहा गया साउथ ग्रुप नामक शराब लॉबी ने आपको 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये बाकायदे प्रूफ सहित। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रही है। सेनानी का मतलब तो सेना से रिलेशन, जो सेना के लिए लड़ाओ। ये किसके लिए लड़े? शराब के लिए। कहाँ लड़ रहे हैं? जेल में। कहीं लड़े नहीं, पैसा बनाया। कहाँ रह रही है? शीश महल में। क्या
चंद्रशेखर आजाद या वो डॉक्टर अंबेडकर जी किसी शीश महल में रहे, उनको मकान नहीं मिल पाया। पाकिस्तान का जो मकान था वैसे ही कच्चा भगत सिंह जी का। और ये क्या है, उनसे जोड़ नहीं है। आप देख लीजिए कितना जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और कैसे ये कर ले रही हैं, कह ले रही हैं। अब देखिए इससे भी आगे क्या बोल रही हैं मोहतरमा। किन्हें दुख है? सुनीता केजरीवाल को। काहे का दुख है? 4 कमरे की बात कर रहे थे, इतने बड़े बंगले में रह रहे हैं जिसमें इतने कीमती झूमर लगे हुए हैं, इतने कीमती झूमर हैं, करोड़ों रुपए के पर्दे हैं, इन्हें दुख है। दुख का सुनिए क्या है। हमें दुख है कि अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण मुख्यमंत्री आवास पे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका। अरे गजब, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा चुका। भाई आप, हो सकता है किसी के यहाँ कोई बात हो जाए, दिवाली नहीं मनाई जाए, अठेन हो जाए, मगर ये तो स्वतंत्रता जो ये है, क्यों ना हम मर जाएं मगर देश का झंडा फहरा रहे। ये होता है, आर्मी के जवान मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, मगर झंडा नहीं झुकने देते, झंडा नहीं। ये क्या कह नहीं, तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण मुख्यमंत्री आवास पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा सका। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, आज मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया। यह बहुत दुखद है। तानाशाही एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन यह दिल में देशभक्ति को कैसे रोक सकती। इतना बड़ा झूठ, इतना जनता को बेवकूफ़ बनाना। जिनके हाथ मजबूत किए गए थे दिल्ली के लिए, क्या उनके हाथ में लकवा मार गया है? झंडारोहण लोग नहीं कर सकते हैं? ताजुब की बात है। शीश महल बगैर झंडारोहण के इस बार आज सूना सूना, क्या बात रही। आप फहरा देती तमाम लोग। अगर आपको यही था, मान लीजिए किसी ने रोका तो बताइए। कोई नहीं रोक सकता झंडारोहण में, कतई नहीं रोका गया। वजह यह है कि झंडा फहराना चाह रही थी मुख्यमंत्री के रूप में, वो सपने साकार नहीं हुए। उस केजरीवाल जी समझदार हैं, केजरीवाल जी ने थोड़ा आतिशी को आगे कर दिया। फिर पता चला एलजी साहब ने गृह मंत्री, चूँकि गृह मंत्री करेंगे, गहलोत साहब को किया गया। मनीष सिसोदिया इसी वक्त मौके में छूट गए, वो झंडारोहण करना चाह रहे थे। ये झंडारोहण अगर ये गरीबों के घर पे जाके झुग्गी झोपड़ियों में जहाँ जहाँ वोट मिले, जो चुनाव चिन्ह झाड़ू है, अगर सफाई कर्मचारियों के घर पे जाके झंडारोहण जाके करती, एक एक घर पे झंडा। अब पहले 15 अगस्त में मिठाई बंटती थी, ये जगह जगह मिठाई मलिन बस्ती में बंटवा देती। आपको बताना है, ये अगर लोगों से कहती दुआ करो मुझे मुख्यमंत्री बना दो अगली बार, और लाल किले से केजरीवाल जी झंडा फहराएं, तो इनके दिल की आवाज़ होती, अपने दिल के जो गुबार थे वही निकाल भी लेती। हो सकता लोग दुआ दे देते तो शायद झंडारोहण का इनको कहीं मौका मिल जाता। नहीं, इन्होंने झंडा को रोका। ये एक अपराध है, झंडारोहण न करना ये अपराध है। इतने बड़े भवन में मुख्यमंत्री आवास पे ना, इसका मतलब झंडे से ज़्यादा बड़ा इनका शोहर है। बहुत ताजुब की बात है, झंडे से ज़्यादा बड़ा हो गया। केजरीवाल में तक कानून से ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। मतलब त्रेता के बाद अगर आज की डेट में कोई रहा है विद्वान, एक ही था रावण, और उसके बाद अगर कोई विद्वान है तो केजरीवाल जी हैं। मगर आपको बताना है, ये इनकी बुद्धि चल रही है। दिमाग किसका चल रहा? इनका चल रहा है। और ये क्या है, आप देख लीजिए किस तरह से तिरंगा नहीं फहराया अपने घर पर। कितना बड़ा अक्षम अपराध किया है जो केजरीवाल जी के बल पे जो रह रही। और देखिए इसके अलावा मनीष सिसोदिया जी क्या कह रहे हैं। बेचारे झंडारोहण के लिए तैयार थे, सब लोग तैयार थे, उनके साथ 36 MLA थे, 36 MLA। इवन सुनीता जी भी को छोड़ करके आप समझ लीजिए कि स्वाति मालीवाल भी एक बार मनीष सिसोदिया के लिए चुप हो सकती थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया का अपना एक व्यक्तित्व है। पार्टी को खड़ा संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने खड़ा किया, सुनीता केजरीवाल का कोई योगदान नहीं। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी। कहा दिल्ली के सीएम तानाशाही के खिलाफ सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं।
क्या भैया तानाशाही हो गई? शराब बिकवा रहे थे, कोई तानाशाही कोई तुम्हारे ऊपर कर रहा था? तुम शराब बिकवा रहे थे, तुम पैसे ले रहे थे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। कई कार्यक्रम आपको निकलना चाहिए। आप कह रहे हैं कई कार्यक्रम आयोजित, शर्म की बात है कि झंडारोहण ज़्यादा जरूरी था, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस ज़्यादा जरूरी था कि इनका जन्मोत्सव ज़्यादा जरूरी था? आप खुद सोचिए। इनको तय क्या है? इनको चिंता है अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन। घर पे झंडारोहण नहीं करेंगी, इनको जन्मदिन भी इस बार नहीं मनाना चाहिए। तब कोई बात थी कि हम नहीं मनाएंगे, आपने हमारे आदमी को जेल में भेज दिया। नहीं, झंडा नहीं फहराएंगी, झंडा नहीं फहराएंगी। अब कितनी बड़ी दुखद बात है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन है। मैं आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार में सरकार ने चाहा, कांग्रेस ने चाहा, बीपी सिंह के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा पाए, मुरारजी देसाई पे कोई नहीं, गुलजारीलाल नंदा पे 2 बार प्रधानमंत्री, कोई आरोप नहीं लगा पाए। इनके ऊपर आरोप प्रमाणित हुए। शीश महल में ये रह करके आप समझ लीजिए ये झंडा नहीं फहराया, जन्मदिन मनवा रहे। कुल मिला करके कोई काम नहीं, सिर्फ पब्लिसिटी, बीसी, बातचीत और पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके अलावा कोई काम ही नहीं इन लोगों के पास। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।